हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोवाइडिंग टेक्स्ट एरिया। हम पाइथन में HTML के साथ पाइथन का यूज कर रहे हैं, यानी हम पाइथन में पाइथन की स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं कोई वैल्यू लेने के लिए, यानी जो भी वैल्यू आ रही है पर किसके थ्रू आ रही है, HTML के टैग के थ्रू। यानी HTML के टैग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और स्ट्रक्चर में जो भी हम फिलअप कर रहे हैं वो पाइथन के साथ वो स्क्रिप्ट क्या हो रही है, रन हो रही है। यानी जो भी इनपुट हम डाल रहे हैं, जो भी यूजर इनपुट डाल रहा है, यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं, वो पाइथन के स्क्रिप्ट के थ्रू क्या हो रही है, रन हो रही है। तो पाइथन की स्क्रिप्ट रन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पाइथन का तो खुद का अपना सर्वर है, यानी खुद का अपना इंटरप्रेटर है। तो उस पे क्या होता है, वो भी पाइथन की शेल में जो इंटरप्रेटर में पाइथन का स्क्रिप्ट रन होता है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वेब ब्राउजर पे हम पाइथन का स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। यानी जो हमारा प्लेन HTML है वो हम ब्राउजर पे रन करते हैं, तो ब्राउजर पे ही हमको क्या करना है, पाइथन की स्क्रिप्ट को भी रन कराना है। उसके लिए हमने एक सर्वर लिए हैं जिसका नाम है वैम सर्वर। आप सर्वर कोई भी यूज कर सकते हैं, आप एग्जाम भी यूज कर सकते हैं या कोई और भी यूज कर सकते हैं, पर आपको उसकी सेटिंग पता रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको वैम सर्वर की सेटिंग्स बताई है कि वैम सर्वर में क्या आपको सेट करना है, कौन सी फाइल को कॉन्फ़िगर करना है, जिससे आप क्या कर सकते हो, पाइथन का स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो सर्वर पे। क्योंकि पाइथन की स्क्रिप्ट जो है सर्वर पे रन नहीं होती है। पाइथन का खुद का अपना शेल है, खुद का अपना इंटरप्रेटर है, जहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्क्रिप्ट रन होती है पाइथन की। पर हमको पाइथन को सर्वर पे रन कराना है, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई सर्वर चाहिए। तो इसके लिए हमने वैम सर्वर को चूज किया है, जो क्या करता है, HTML को भी सपोर्ट करता है और हमको पाइथन को भी सपोर्ट कराना है। उसके लिए हमने उसमें सेटिंग करा है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। पहले मैंने आपको फॉर्म सबमिट करना बताया था कि HTML के थ्रू हम फॉर्म कैसे सबमिट करते हैं, और पाइथन के थ्रू हम कैसे फॉर्म में जो भी वैल्यू जा रही है उसको हम कैसे गेट करते हैं। वैसे ही मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि हैंडलिंग वैल्यू कैसे करते हैं पाइथन में, यानी सर्वर का यूज करके ही ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो आप प्रीवियस वीडियो में जाके मेरा देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है प्रोवाइडिंग टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे। जो हमारा HTML का टैग होता है टेक्स्ट एरिया, उसका यूज करके हम एक एरिया बनाएंगे जो हमारे को वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा, और पाइथन की स्क्रिप्ट के थ्रू जो भी हम एडिट कर रहे हैं, यानी जो भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, वो टाइप क्या होगा, पाइथन के थ्रू क्या होंगी, वो रन होंगी स्क्रिप्ट। अब हम टेक्स्ट एरिया क्यों यूज करते हैं, आपको पता ही है। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट मीन्स हमारा लिखने का, टाइपिंग करने का टेक्स्ट, और एरिया मीन्स कौन से एरिया पे हम टाइप कर रहे हैं। तो हम यही सोचेंगे कि टेक्स्ट एरिया मीन्स क्या होता है। हम जब टेक्स्ट फील्ड लेते हैं तो फील्ड का मीनिंग क्या होता है कि हम थोड़ा सा कुछ तो भी फील्ड डाल रहे हैं। पर टेक्स्ट एरिया जब बात आती है तो आपको पता है कि ज्यादा हम टेक्स्ट जहाँ पे लिख सके उसको ही हम टेक्स्ट एरिया में, टेक्स्ट एरिया टैग में यूज करते हैं, यानी टेक्स्ट एरिया टैग में लेते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर इनपुट टेक्स्ट डाटा कैन बी पास्ड फ्रॉम अ वेब पेज टू अ वेब सर्वर यूजिंग HTML text area tag and post the value in the web server using पोस्ट मैथड। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि HTML में हम फॉर्म का यूज करते हैं कोई वैल्यू को सबमिट करने के लिए। हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि फॉर्म के जो एट्रीब्यूट्स, जो फॉर्म के टैग होते हैं, फॉर्म का इनपुट टैग होता है, टेक्स्ट एरिया टैग होता है, सबमिट बटन होती है। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो फॉर्म सबमिट होता है फॉर्म के थ्रू। ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया जो है एक टैग है जो फॉर्म का ही टैग है, यानी जब हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तभी हम क्या कर रहे हैं, यूजर से कोई टैक्स ले रहे हैं और वो टैक्स को क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो हम पोस्ट के लिए दो मेथड का यूज कर सकते हैं, एक होता है गेट मेथड, दूसरा होता है पोस्ट मेथड। गेट मेथड के बारे में मैंने बताया है। गेट मेथड हम क्यों यूज करते नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो URL पे क्या करता है, वैल्यू को डिस्प्ले करता है, और उसमें जो है कैरेक्टर्स की लिमिटेशन होती है 1024। और जो पोस्ट एरिया रहता है वो सिक्योर रहता है, जो मैसेज को, जो भी हम मैसेज टाइप कर रहे हैं वो मैसेज को URL पे डिस्प्ले नहीं करता है, और इसमें लिमिटेशन नहीं होती है कैरेक्टर की। यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा हम कैरेक्टर जो है पोस्ट कर सकते हैं यूज पोस्ट मैथड। और पोस्ट मैथड जो है सिक्योर भी होता है, और पोस्ट मैथड जो है हमारे URL पे वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करता है।
टेक्स्ट एरिया टैग डिफाइन अ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, यानी हम यूजर से जो भी इनपुट ले रहे हैं, जो भी टैक्स ले रहे हैं, वो मल्टी लाइन में हो सकता है। यानी हम जब टेक्स्ट एरिया टैग का यूज कर रहे हैं तो हम एक से ज्यादा लाइन जो है इनपुट कर सकते हैं। द टेक्स्ट एरिया टैग एलिमेंट इज ऑफन यूज इन अ फॉर्म टू कलेक्ट यूजर इनपुट लाइक कमेंट और रिव्यू। हम टेक्स्ट एरिया जो कोई मैसेज शो कराने, यानी कि यूजर से कोई मैसेज लेना है, कोई कमेंट लेना है, किसी का रिव्यू लेना है कोई चीज का, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। क्योंकि कमेंट वो थोड़ी ना एक लाइन में ही खत्म कर देगा, कभी ऐसा भी यूजर हो सकता है जो ज्यादा से ज्यादा हमारे बारे में लिखे डाले, ठीक है। कोई हमारी साइट है जिसका रिव्यू वो अच्छा से अच्छा दे या बेकार भी दे, जो भी दे, वो ज्यादा लाइन में टाइप कर सके, तो इसलिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। या कोई मैसेज होता है, जैसे हमारा जो जीमेल अकाउंट का एग्जाम्पल लेंगे हम, तो जीमेल अकाउंट में भी हमारा जो मैसेज लिखने का बॉक्स रहता है वो बड़ा रहता है, तो वो क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट एरिया हो गया। तो टेक्स्ट एरिया जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है ले सके, इसलिए हम टेक्स्ट एरिया टैग यूज करते हैं। जो HTML का टैग है, a text area can hold an unlimited number of characters and the text renders in a fixed width font। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो टेक्स्ट एरिया है उसका फिक्स्ड है विड्थ एंड हाइट और फॉन्ट, और जिसमें जो है अनलिमिटेड कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, यानी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। द साइज ऑफ अ टेक्स्ट एरिया इज स्पेसिफाइड बाय द कॉल्स एंड रोज एट्रीब्यूट्स। हम जो साइज देते हैं वो कौन से फॉर्म में देते हैं, जो हमारा टेक्स्ट एरिया टैग है उसके दो एट्रीब्यूट है, एक है कॉल्स एंड एक है रोज। आपको पता है जो हमारा ये है कॉल्स होता है, और हमारा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मालूम है आप लोगों को। जो हमारा ये ऐसे हेडिंग टैग में दिख रहा है, ये हमारा कॉलम्स हो गया, और ये जो बुलेट्स दिख रही है लाइन टू लाइन, ये क्या हो गया, हमारी रोज हो गई। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया को मेजर कर सकते हैं, यानी उसको बता सकते हैं कि कितना टेक्स्ट उसको लिखने के लिए प्रोवाइड करना है यूजर को। तो यहाँ पे हम कॉल्स पेन एंड रोज पेन से, यानी कॉल्स एंड रोज एट्रीब्यूट से यूजर को बता सकते हैं, यानी उसको कितना फिलअप करने के लिए हम एक टेक्स्ट एरिया दे रहे हैं। The name attribute is indeed to reference the form data after the form is submitted. If you omit the name attribute, no data from the text area will be submitted. अब इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है नेम एट्रीब्यूट, जो क्या होता है कि जो भी यूजर डाटा फिलअप कर रहा है वो नेम एट्रीब्यूट से क्या करते हैं, हम एज अ डाटा रेफरेंस लेते हैं। यानी हम जब जो डाटा हमारा कलेक्ट हो रहा है यूजर से, तो वो कलेक्ट होने के बाद जो प्रोसेस हो रहा है, तो वो गेट हो रहा है हमको, यानी हमारे को गेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसके जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, तो प्रोसेस के लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो लैंग्वेज में जो हमारे हर टाइम में यूजर चेंज हो रहे हैं, या हमारा हर टाइम में मैसेज चेंज हो रहा है, तो वो नेम एट्रीब्यूट से क्या कर सकते हैं, हम गेट कर सकते हैं। तो अगर से हमने नेम एट्रीब्यूट में कोई भी डाटा, यानी जो भी डाटा आ रहा है नेम एट्रीब्यूट को हमने एज अ रेफरेंस नहीं लिया है, तो क्या होगा, हमारा ब्लैंक डाटा हमको डिस्प्ले होगा। इसलिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं एज अ हम जब हम यूज करते हैं, यानी कोई वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं, तब भी हम नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू हमने दिया है वो वैल्यू को वहां पे वेरिएबल में डालते हैं, ताकि हमारा जो भी यूजर हमको जो भी कमेंट पास करे, या कमेंट दे या रिव्यू दे, तो उसको हम क्या कर सके, सबमिट करके हमारे पास वो आ सके, यानी गेट कर सके। अब मैंने यहाँ पे दो पेज बनाया है, एक HTML पेज बनाया है और दूसरा पाइथन का पेज बनाया है, ठीक है। पाइथन की स्क्रिप्ट रहेंगी जिसमें, अब HTML के पेज में मैंने नोटपैड का यूज किया, सिंपल एडिटर। आप नोटपैड प्लस भी यूज कर सकते हैं या ड्रीमवीवर भी यूज कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है, या आपका है कि आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नोटपैड यूज कर रही हूँ, सिंपल सा नोटपैड, जो हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल में। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या मैंने यूज किया है, जो पीपीटी में लिख के दिया है मैंने यहाँ पर। HTML हेड टैग, बॉडी टैग, एच हेडिंग, हेडिंग के लिए होता है, मेथड बताया है और एक्शन बताया है, कहाँ पे एक्शन करना है। जो भी यूजर टेक्स्ट फिलअप कर रहा है तो PY से उसको प्रोसेस कराना है, यानी पाइथन की स्क्रिप्ट से उसको प्रोसेस कराना है हमको। फिर मैसेज से हम क्या कर रहे हैं, मैसेज यानी एक हेडिंग दे रहे हैं सामने में, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू मैसेज, यानी जो भी वैल्यू जाएंगी वो काय में जाएंगी, मैसेज नाम के वेरिएबल में जाएंगी,
ये एट्रीब्यूट जो है हमारे काम का है, जो हमारे वेरिएबल के टाइम यूज करेंगे हम। कॉल्स 50 रोज 4, यानी मैंने इसकी हाइट एंड विड्थ बताई है कि हाइट कितनी होना चाहिए, विड्थ कितनी होना चाहिए। फिर टेक्स्ट एरिया क्लोज किया है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया जो है पेयरिंग टैग होता है, जिसको स्टार्ट करना पड़ता है, और स्टार्टिंग टैग वहीं पे क्लोज नहीं करना है। जैसे इनपुट टैग हम क्लोज करते हैं एक ही लाइन में, वो सिंगल टैग होता है। पर जो टेक्स्ट एरिया टैग है वो डबल पेयरिंग टैग है, जो स्टार्टिंग होता है और एंडिंग भी टैग के थ्रू ही होता है। फिर सबमिट बटन दिया है, सबमिट करने के लिए फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज। ठीक है, हेड टैग यहाँ पे आ गया है बाय मिस्टेक, जो यहाँ पे नहीं होना था। ठीक है, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, फॉर्म टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। इसके बाद हमको क्या करना है, पाइथन की स्क्रिप्ट लिखना है। अब पाइथन की स्क्रिप्ट के लिए हम नोटपैड का यूज नहीं करेंगे, करना है तो कर सकते हैं, पर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथन के शेल में पाइथन के एडिटर का यूज करेंगे। ठीक है, पाइथन का जो एडिटर है आइडियल शेल, उसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, पाइथन की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब पाइथन को पूरा सर्वर पे तो यूज कर रहे हैं हम, पर अब पाइथन को सर्वर पे यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग थोड़ी ना है कि हम नोटपैड में भी इसको लिख देंगे, लिख सकते हैं। पर अब हम यहाँ पे पाइथन की स्क्रिप्ट यानी पाइथन का एडिटर यूज करेंगे। पाइथन का एडिटर मैंने ओपन किया है। पाइथन के एडिटर में मैंने सब में पहले फर्स्ट लाइन लिखा है, जिसमें आपको पाथ बताना है। जहां पे भी आपका पाइथन शेल इंस्टॉल होगा, यानी पाइथन का जो भी आप पाइथन यूज कर रहे हैं, जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया होगा, उसका पूरा का पूरा पाथ आपको कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश की जगह बैक स्लैश लगाना है। ठीक है, मेरे से मिस्टेक भी हो सकती है, इसको बैक स्लैश बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज है। फिर उसके बाद आपको पाइथन लिखना कंपलसरी है। लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन देना है प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें आपको बताना है कि हम HTML यूज कर रहे हैं। फिर हम CGI मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। CGI मॉड्यूल भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस टॉपिक में, जिसमें हमने बताया था कि जो भी हम कस्टम स्क्रिप्ट को चेंज करते हैं, हमारी जो HTML की स्क्रिप्ट है, यानी दोनों को इंटरचेंज करने का काम करता है CGI मॉड्यूल इंफॉर्मेशन को। फिर CGI मॉड्यूल के बाद फिर मैंने फील्ड स्टोरेज भी आपको बताया था। फील्ड स्टोरेज क्या करता है, जो भी वैल्यू पास हो रही है उसका एक डाटाबेस क्रिएट कर देता है फील्ड स्टोरेज मेथड, जो हमारा CGI का मेथड है। फिर हमने जो डाटा स्टोर किया है ऑब्जेक्ट में, वो डाटा को हमको गेट करना है, तो गेट वैल्यू मेथड का यूज करना है, जो CGI मॉड्यूल का ही मेथड है, जो क्या करता है, वैल्यू को गेट करने के लिए होता है। अब वैल्यू कौन सी गेट करना है, मैसेज नाम की। देखो यहाँ पे मैसेज लिखा है, मैंने मैसेज कहाँ से लिया, ये नेम इज इक्वल टू मैसेज। तो आपका ये काम में आता है, जो भी यूजर फिलअप करेगा, यानी जो भी टेक्स्ट डालेगा, वो नेम वाले वेरिएबल में जाएगा, जो वेरिएबल हम गेट वैल्यू से गेट करेंगे। फिर HTML का यूज करना था मुझे पाइथन स्क्रिप्ट में, तो पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट के साथ मुझे HTML को सिंगल कोड में लिखना है। डबल कोड या सिंगल कोड आपकी मर्जी, आप जैसे भी यूज करना है, पर ये सिंगल कोड या डबल कोड में यूज करा जाता है। फिर प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे हेड टैग, HTML टैग, टाइटल, बॉडी टैग, फिर H1 एंकर टैग के बाद मैंने कॉमा लगाया है, और फिर मैंने जो वैल्यू गेट हो रही है गेट वैल्यू मेथड से, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया है, जो वेरिएबल यहाँ पे पास किया है। फिर कॉमा दिया है और H1 टैग क्लोज किया है। फिर मैंने एंकर टैग लिया है, क्योंकि जब मेरा फॉर्म फिलअप हो जाए और वैल्यू गेट हो जाए, तो उसके बाद मुझे फिर से बैक टू फॉर्म जाना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया डॉट HTML बैक करके मैंने बैक बटन दिया है। जैसे ही वो बटन पे मैं क्लिक करूंगी, तो मैं फिर से फर्स्ट पेज पे अपने HTML वाले पेज पे आ जाऊंगी। ये है मेरा आउटपुट। आउटपुट में मैंने देखो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया डॉट HTML रन किया है। रन करने के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक किया है, तो वो कौन से पेज पे गया, टेक्स्ट एरिया डॉट py, जिसमें मैंने स्क्रिप्ट को बताया है कि उसको क्या रन करना है। उसको H1 यानी हेडिंग टैग के जैसा, यानी बहुत बोल्ड लेटर में स्टेटमेंट कौन सी प्रिंट करना है, जो हमको HTML यानी जो हमने टेक्स्ट एरिया में फिलअप किया है वो। तो फिलअप करने कैसे हुआ, हमारे CGI मॉड्यूल के थ्रू हुआ। CGI मॉड्यूल ने क्या किया, इंटरचेंज किया हमारी वैल्यू को, और इंटरचेंज करने के बाद ये जो वैल्यू है वो एक डाटा
डाटा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका फील्ड स्टोरेज से, और फील्ड स्टोरेज से डाटा ऑब्जेक्ट स्टोर, यानी ये वैल्यू जो है एक जगह स्टोर हो गई एज अ ऑब्जेक्ट के थ्रू, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, वही वैल्यू को गेट किया। तो ये था हमारा टेक्स्ट एरिया जो हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे अभी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं फिर से स्टेप बता रही हूँ आपको वेब सर्वर ऑन करना है। मेरा ऑलरेडी ऑन है, आपको देखना है ग्रीन हुआ है या नहीं हुआ, हो गया है तो ओके है। इस पे क्लिक करके भी डायरेक्टली आप लोकल होस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप वेब न्यू टैब ऑन करके भी यहाँ लोकल होस्ट ऐसा लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके वेब सर्वर को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपकी ये होना चाहिए कि आपको वेब सर्वर में एक फोल्डर क्रिएट होना चाहिए। हमारा वेब सर्वर जहाँ पे भी जो भी ड्राइव में आपने सेव करके रखा है यानी इंस्टॉल किया है, वहां पे जाके एक फोल्डर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें मेरे ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं फाइल्स, ठीक है। अब हमको करना क्या है, एक नोटपैड ऑन करना है। नोटपैड ऑन करने के बाद आपको टेक्स्ट एरिया के लिए एक कोड लिखना है जो HTML का टैग है। तो HTML का टैग हमारा होता है HTML क्लोज। यहाँ होता है, हम डायरेक्टली बॉडी टैग भी लिख सकते हैं, पर मैं प्रॉपरली स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ आपको, तो हेड टैग क्लोज। फिर यहाँ पे हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग, और टाइटल टैग पेयरिंग टैग जो है वहीं पे क्लोज हो जाता है। आप नीचे भी क्लोज कर सकते हैं, लाइन टू लाइन दिखना चाहिए हमको हर टैग अपने। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, यहाँ पे जैसे हमारा चल रहा है टेक्स्ट एरिया, तो हम यहाँ पे वही डाल देंगे, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। फिर हेड टैग के नीचे हमको आना है और लिखना है बॉडी टैग। आपको ध्यान देना है, सब टैगों को मिलाना नहीं है। जब टैग ओपन किया है तभी टैग को क्लोज कर दो, तो ज्यादा बेटर रहेगा, हमको एरर ज्यादा जनरेट नहीं होंगे। अगर से हमने गलती करे भी होंगे तो हमको पता चल जाएगा, और अगर से नहीं पता चलता है तो इससे बेटर है कि आप टैग ऑन करो और टैग क्लोज कर दो। नेक्स्ट हमने हेडिंग टैग लिखा है, हेडिंग टैग में H1 दिया है, H1 क्लोज कर दिया। H1 लिखने के बाद यहाँ पे मुझे हेडिंग दिखाना है, तो यहाँ पे मैं फिर से वही डाल देती हूँ, प्रोवाइडिंग टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म टैग लिखूंगी। फॉर्म टैग के लिए मैंने फॉर्म मेथड, सब में पहला एट्रीब्यूट, आप कभी भी कोई भी एट्रीब्यूट इधर उधर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे एक्शन फाइल मेरी कौन सी है, पाइथन की है, तो पाइथन की फाइल जैसे जो भी नाम से मैं बनाना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देंगी PR प्रोवाइड टेक्स्ट एरिया .py, ठीक है। मैं इसलिए ये नाम दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बने हुए हैं ऐसे नाम से, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नाम दिया। आप सिंपल सा वही नाम दे सकते हो जो आपको देना है। फॉर्म टैग के बाद यहाँ पे मैंने लिया है पी टैग भी कंपलसरी नहीं है, मैं ऐसे ही ले रही हूँ। पैराग्राफ टैग, ठीक है, यहाँ पे मैं दे रही हूँ मैसेज के बजाय हम रिव्यू भी दे सकते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि रिव्यू के लिए यूज कर सकते हैं हम, या कमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। रिव्यू देने के बाद यहाँ पे ले रही हूँ मैं टेक्स्ट एरिया नेम, टेक्स्ट एरिया का नाम मेरा जो है रिव्यू रहेगा। अगर से रिव्यू देना है तो, अगर से मैसेज देना है तो मैसेज भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। रिव्यू, यहाँ पे कॉल्स हमारा डिपेंड है हमारे ऊपर कि हमको कितना टेक्स्ट एरिया बड़ा छोटा करना है। यहाँ पे मैं अगर से 60 दे दूंगी तो 60 के हिसाब से आएगा, अभी हम देख लेंगे बड़ा छोटा करके ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। यहाँ पे दे देती हूँ मैं 5। यहाँ पे ये क्लोज टेक्स्ट एरिया मुझे क्या करना है, क्लोज करना है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब ये होने के बाद मेरी सबमिट बटन होना चाहिए, तो सबमिट बटन पी टैग, ठीक है, पी टैग क्लोज। तो यहाँ पे दूंगी मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट सबमिट, नेम इज इक्वल टू डबल कोट सबमिट
वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट कमेंट, यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, आपके लिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल पता रहे कि वैल्यू से हमारी बटन की वैल्यू चेंज होती है, यानी बटन का जो नाम है वो चेंज होता है, पर हमारे ये जो एट्रीब्यूट है ये चेंज नहीं करना है आपको। ये सबमिट इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू सबमिट ही लेना है, नेम इज इक्वल टू सबमिट लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करूंगी मैं, या बॉडी टैग की स्पेलिंग गलत, ठीक है, अगर से ये गलत होता है तो हमारा स्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा। बाकी सब सही है, करेक्ट है। इसको सेव करूंगी मैं अपने वेब सर्वर पे, ठीक है। आपके सर्वर पे जाना है, जहाँ पे भी है मेरा है पाइथन डॉट, डायरेक्टली ओपन हो गया, मेरी ऑल फाइल्स में देख लूंगी, और यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगी। यहाँ पे फिर से मैं लिख रही हूँ PRTXT.HTML, ठीक है, ये HTML का टैग है मेरा, HTML की बॉडी है। अब मैं इसको रन करके देखूंगी, तो रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैकस्लैश, और बैकस्लैश लिखने के बाद मुझे पाइथन प्रोजेक्ट, ऑलरेडी मेरा लिख कर आ रहा है, आपका नहीं आएगा तो आपको ऐसे करना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरा बन गया PR टेक्स्ट HTML, देखो यहाँ पे इतना बड़ा बन गया। यहाँ देखो कमेंट लिखा तो कमेंट आ गया, रिव्यू यहाँ पे आ गया। अब मुझे करना क्या है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जितना भी बड़ा करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड है ये, इसके ऊपर, ये आपके कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। जैसे कॉलम्स मैंने 30 दे दी और यहाँ पे रिफ्रेश कर दी, तो ये देखो ये छोटा होते जा रहा है। अब इसको अगर से मुझे, मेरे को यहाँ इसको बढ़ाना है, यानी रोज बढ़ाना है, तो यहाँ पे 25 दे दी, देखो ये अब ये ऐसे हो जाना चाहिए, यानी नीचे आना चाहिए। ये देखो आ गया नीचे, ये ज्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं होना हमको। 15 दे देती हूँ, 15 देखते कितना बड़ा रहता है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा ही बड़ा है, 8 ही दे देते हैं, 8 काफी मुझे लगता है। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट एरिया हम हमारे हिसाब से रहेगा कि हमने टेक्स्ट एरिया इतना फिक्स्ड करा है यूजर के लिए। और कमेंट, देखो कमेंट लिखा है मैंने, वैल्यू जो भी देंगे हम वैल्यू टैग में, वो वैल्यू हमारे बटन पे डिस्प्ले होंगी। तो हमारा मेन फोकस ये मेन रहता है वैल्यू। फिर नेक्स्ट होता है नेम, नेम इज इक्वल टू रिव्यू, नेम इज इक्वल टू सबमिट। ये हमारे कब काम में आता है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल में होल्ड करा रहे हैं कि मल्टीपल यूजर क्या कर रहे हैं, हमको कमेंट कर सके, इसलिए हम वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं, यानी वेरिएबल में ये नाम डालते हैं, ताकि क्या हो, वेरिएबल की वैल्यू कब कब चेंज हो, जब जब यूजर्स फॉर्म भरे, अलग अलग यूजर फॉर्म भरे। अगर से एक ही यूजर से फॉर्म फिलअप करना है तब आप ये नहीं भी लोगे तो चलेगा, पर ऐसा कभी होता है कि एक ही यूजर हमारा फॉर्म फिलअप करता है, अलग अलग मल्टीपल यूजर फॉर्म फिलअप करते हैं। इसलिए हम वैल्यू को जो है, ये जो वैल्यू रहती है नेम का, नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू रहती है उसको हम एक वेरिएबल में होल्ड करा के रखते हैं, ताकि जब वो वेरिएबल की वैल्यू कॉल हो तो हमारा फॉर्म क्या है, फिलअप हो अलग अलग मल्टीपल यूजर के थ्रू। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, पाइथन की स्क्रिप्ट ऑन करना है। पाइथन का शेल ओपन करूंगी, ये इंटरप्रेटर शेल होता है, जिसमें मैं फाइल में जाऊंगी और न्यू लूंगी। न्यू जाने के बाद हमको क्या करना है, ये एडिटर होता है हमारा पाइथन का आईडीए शेल, जिसमें हम क्या करेंगे, पाइथन की स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो सब में पहला स्टेप बताई थी कि मुझे फर्स्ट लाइन लिखना है, कौन सी, वो वाली जो सी ड्राइव वाली। सी ड्राइव वाली क्यों, क्योंकि मेरा सी ड्राइव में अंदर में है मेरा, यानी मेरा जो पाइथन का शेल, पाइथन का जो पाइथन है, पाइथन का प्रोग्राम, पाइथन मेरा इंस्टॉल है वो ड्राइव में, वो ड्राइव में जाऊंगी मैं, क्योंकि वो ड्राइव का पूरा पाथ मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में जाऊंगी, फोल्डर में जाने के बाद सी ड्राइव में जाऊंगी। आपका जहाँ पे भी होगा आप वहां पे जाना है आपको। मेरा यूजर्स में, एडमिन में मेरा बहुत बड़ा पाथ है, ठीक है, मुझे बहुत जाना पड़ता है उसके लिए। प्रोग्राम्स में, पाइथन में, 32 में, और ये आ गया मेरा पाइथन। इसमें मुझे ये ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद मुझे इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है, स्टार्टिंग में हैश लिखना है आपको और नॉट लिखना है। नॉट लिखने के बाद आपका जो ये बैक स्लैश है या फॉरवर्ड स्लैश जो भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको वो स्लैश को चेंज करना है, उसको कर देना है बैक स्लैश में, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश होगा तो बैक में कर दो, और अगर से बैक होगा तो फॉरवर्ड बोल दो इसको। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, इसको मुझे कंफ्यूज रहता है इसमें कि बैक स्लैश है कि फॉरवर्ड स्लैश है, फिर भी मैं इसको फॉरवर्ड बोल रही हूँ।
और यहाँ पे बैक स्लैश लगा रही हूँ। बैक स्लैश लिखने के बाद यहाँ पे फिर बता रही हूँ कि पाइथन, ये पाइथन में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में क्या बताऊंगी कि प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे कंटेंट टाइप बताना है, तो यहाँ पे लिखना है कंटेंट हाइफन टाइप कोलन, यहाँ पे लिखना है मुझे कोलन के बाद टेक्स्ट बैक स्लैश HTML फॉरवर्ड स्लैश R फॉरवर्ड स्लैश N फॉरवर्ड स्लैश R फॉरवर्ड स्लैश N। ऐसे आपको 2 बार N 2 बार R लगाना है। अब यहाँ पे मुझे एंटर करने के बाद इंपोर्ट करना है CGI मॉड्यूल इंपोर्ट किया मैंने, फिर डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद अब मैं CGI मॉड्यूल को कॉल करूंगी, किसके साथ, उसके मेथड के साथ, यानी मेथड के साथ मुझे मॉड्यूल को कॉल करना है। तो मेथड हमारा कौन सा है, फील्ड स्टोरेज। आपको ये ध्यान देना है इसका सामने का जो F है वो कैपिटल लेटर में है और S का स्टोरेज का S कैपिटल है। यहाँ पे मेथड लिखा, मेथड लिखने के बाद अब मुझे एक वेरिएबल बना, फिर मुझे गेट करना है वैल्यू को। तो डाटा नाम का जो वेरिएबल है उसमें मैं गेट मेथड लगाऊंगी, जो मेरा CGI मॉड्यूल का मेथड है, जिसमें मुझे क्या लेना है, मैसेज लेना है। तो मुझे फर्स्ट वाले फॉर्म में जाना है और रिव्यू को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये वाली वैल्यू को भी मुझे एक वेरिएबल में डालना है, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ मैसेज नाम का एक वेरिएबल में होल्ड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करूंगी, मैं इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख के डायरेक्टली प्रिंट करा सकती हूँ, पर मैं यहाँ पे HTML के पूरे टैगों को यूज कर रही हूँ। जो भी HTML का टैग है उसको मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे HTML का यूज करके पाइथन की स्क्रिप्ट को रन करना है। या तो आप शॉर्टकट में प्रिंट स्टेटमेंट से भी करा सकते हैं, या फिर HTML का टैग यूज करके पूरा का पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रही हूँ टाइम बचाने के लिए। HTML टैग के बाद हमारा जो भी टैग आता है, हेड टैग आता है। हेड टैग बना आने के बाद फिर हमारा आता है टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग जो है यहीं पे लिख देंगे हम पाइथन स्क्रिप्ट, ऐसे लिख दूंगी मैं, और यहाँ पे जो है टाइटल टैग क्लोज कर दूंगी। ये क्लोज करने के बाद मैं हेड टैग भी क्लोज कर दूंगी, ठीक है। हेड टैग को क्लोज करना है हमको। हेड टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगी बॉडी टैग, ठीक है, और बॉडी टैग को यहाँ पे ही क्लोज कर दूंगी। बॉडी टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पे HTML टैग भी क्लोज कर दूंगी मैं, ठीक है। अब मुझे बॉडी टैग के बीच में आना है और एंटर करना है, और यहाँ पे हेडिंग टैग यूज करना है, तो मैं H1 लिख दूंगी। अभी के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, और यहाँ पे मैं एंकर टैग का यूज करने वाली हूँ, करके मैं एक और टैग ले रही हूँ अभी से। अब मैं H1 में बताने वाली हूँ कि एंकर हेडिंग टैग में क्या है, जो भी मैसेज यूजर डाले वो आए मुझे बोल्ड लेटर में, अच्छी बड़ी हेडिंग में, ठीक है। और यहाँ पे H1 क्लोज। और फिर मुझे क्या करना है, एंकर टैग में बताना है H रेफरेंस। अगर से यूजर को बैक जाना है फिर से फॉर्म पे, तो कैसे जाए, तो बैक बटन। तो यहाँ पे जो नाम है मेरा क्या है, PR, ये मुझे याद नहीं होने वाला है, करके मुझे यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि गलत हो जाता है, PRTEXT.HTML, ठीक है, ये है, हो गया। फिर अब मुझे इसको सेव करना है, तो मैंने जो एक्शन फाइल दिया है उसका कॉपी करूंगी, फाइल का नाम, और ये फाइल को वही नाम दूंगी, करके कॉपी करना बेटर रहता है। अगर हम हाथ से लिखने स्टार्ट करें तो हमसे गलती हो सकती है। अब ये देखो अपना शेल में ही जा रहा है, तो मुझे ये शेल में नहीं जाना है, मुझे कहाँ जाना है, वैम्प में जाना है, क्योंकि मैं सर्वर से स्क्रिप्ट को रन करा रही हूँ। www में जाऊंगी और अपना पाइथन का जो मेरा फोल्डर है उस पर जाऊंगी, और यहाँ पे वो फाइल को सेव करूंगी, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट रन हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
यहाँ पे लिखती हूँ हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टर, ऐसे लिख सकते हैं गुड आफ्टरनून हेलो एवरीवन, ठीक है, गुड आफ्टरनून, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। तो देखो सबमिट हो गया, हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून। यहाँ पे बैक बटन नहीं बनाया मैंने, भूल गई हूँ बनाना। एंकर टेक तो दे दिया है पर बैक बटन नहीं बनाया है, ठीक है। BAC के बैक, एंकर टेक क्लोज, ठीक है। ठीक है, बैक बटन आ गई हमारी। तो हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून लिखा, मैं बैक जाऊंगी तो मैं फिर से कहाँ आ जाऊंगी, हमारे टेक्स्ट एरिया पे आ जाऊंगी। तो ये होता है टेक्स्ट एरिया, और ये जो होता है ये एरिया, ये होता है हमारा वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर। और ये वेब सर्वर जो है हमारा वेब सर्वर है, तो इसको बोला जाता है वेब सर्वर, और ये होता है हमारा वेब ब्राउजर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, HTML से फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, और ब्राउजर से वेब सर्वर से क्या यूज कर रहे हैं, पाइथन की स्क्रिप्ट। और पाइथन की स्क्रिप्ट यूज करने के टाइम हम क्या बता रहे हैं कि पाइथन को करना क्या है, जो भी हाँ यूजर फिलअप कर रहा है फॉर्म, जो यूजर फिलअप कर रहा है फॉर्म, उसकी जो वैल्यू है वो गेट होए, और गेट होने के बाद सर्वर पे डिस्प्ले हो जाए, इसलिए हम पाइथन का ये यूज कर रहे हैं। अब नोटपैड पे मैं पाइथन की स्क्रिप्ट आपको बता देती हूँ। ये हमारी स्क्रिप्ट जिसमें मैंने फर्स्ट वाला आपको बताया कि ये पाथ लिखना है, लास्ट में आपको पाइथन लगाना है, और ये बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है तो बैक स्लैश करना है। प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन जो होता है हमारा पाइथन का फंक्शन होता है, जिसमें आपको कंटेंट टाइप बताना है कि HTML टाइप है। इंपोर्ट किए CGI मॉड्यूल जो क्या करता है, इंटरचेंज करता है हमारे वैल्यू को। फिर CGI मॉड्यूल में जो हमारी फील्ड स्टोरेज है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जो भी हमारी वैल्यू पास होती है उसको उसमें उसके लिए। फिर हमारा जो गेट वैल्यू है वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टोर हुई है उसको हमको क्या करना है, गेट करना है। गेट करने के बाद फिर हमने प्रिंट फंक्शन क्यों लिखते हैं, हम पाइथन का प्रिंट फंक्शन के साथ हमको HTML यूज करना है, यानी HTML का यूज पाइथन की स्क्रिप्ट में करना है, तो हम पाइथन का प्रिंट फंक्शन के साथ उसको सिंगल कोड या डबल कोड में लिखेंगे। उसके बाद मैंने H1 टैग में बताया है कि जो भी यूजर मैसेज डाले, पाइथन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, यानी जो बनाए हैं हमने टेक्स्ट बॉक्स, उसके थ्रू जो वैल्यू जाए, पाइथन के थ्रू क्या हो, वो वैल्यू गेट हो जाए, और हमारे को H1 हेडिंग टैग के तरह वो हेडिंग में डिस्प्ले हो जाए। और डिस्प्ले होने के बाद एक बैक बटन भी डिस्प्ले हो, जो यूजर क्या करे, वापस जाने के लिए बैक बटन को क्लिक करके वो फिर से कहाँ जा सकता है, हमारे टेक्स्ट एरिया वाले इन्वायरमेंट पे, यानी जो हमारा टेक्स्ट एरिया वाला जो HTML का फॉर्म है उस पे जा सके। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया को कैसे हम वर्क करा रहे हैं, यानी आउटपुट डिस्प्ले करा रहे हैं पाइथन की स्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।